मुझे तो समझ नहीं आ रहा माला आखिर क्या करने जा रही है। झूठ बोलकर बेटे की शादी करवाएंगी? महरोज मर रहा है, उनसे जो हो सकेगा ना वो करेंगी। हाँ तो हम इस रिश्ते को होने क्यों दे रहे हैं? खबरदार, ऐसी बात मत करना। अगर बाजी ने तुम्हारे मुंह से सुन ली ना ये बात तो बहुत गुस्सा करेंगे। ऐसे भी मैं उनसे जब रिश्ते की बात करती हूँ वो बहुत गुस्सा करती हैं। मगर अम्मी मुझे शहरयार से शादी करनी है, प्लीज आप रुकवाएं ना इस रिश्ते को। अरे अभी ये रिश्ता जाने तो दो। बाजी खुद नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, वो बस चांस ले रही है कि शायद महरोज का घर बस जाए। बहुत ही शातिर औरत है, बचपन से जानती हूँ मैं उन्हें। और अगर उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो फिर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। अरे ऐसे कैसे? अच्छा बोलो, नहीं होगा ये रिश्ता, मुझे पूरा यकीन है। बस चुप करो, देखती जाओ। आपका प्लान सक्सेसफुल होगा भी या नहीं? ज़रूर होगा। अगर वो लोग मान गए तो मेरे बीमार बेटे का भी घर बस जाएगा, और अगर उन लोगों ने इनकार किया तो मैं एमल के लिए भी इनकार कर दूंगी। ठीक है, कह दूंगी उनसे, अगर एनी नहीं तो एमल के लिए भी इनकार है। अच्छा, जान छूट जाएगी, एक तीर से दो निशाने। वैसे मम्मा मेरे एक बात समझ नहीं आती, आपको महरोज भाई की शादी करवा के मिलेगा क्या? अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, पर उनकी जिंदगी का कोई भरोसा भी तो नहीं है। इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द मेरे महरोज का घर बस जाए और अल्लाह उसे औलाद दे दे, तो बस महरोज की निशानी तो होगी ना मेरे पास। मम्मा आपने तो बहुत दूर का सोच लिया है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अरे बेटा, अगर अल्लाह चाहे तो क्या नामुमकिन है। महरोज की शादी पर हम उसकी बीवी को बहुत जेवर देंगे, कपड़े देंगे और मेहर भी अच्छा लिखवाएंगे। जाहिर है किस्मत खुल जाएगी लड़की वालों की। तो वैसे बहुत मायूसी हुई है मुझे वहां जाकर, कहाँ हम और कहाँ वो लोग। शहरयार भाई ने एमल भाभी को ये सब देख के तो पसंद नहीं किया होगा ना, मोहब्बत करते हैं उससे। बहुत चालाक लड़की है और कितनी मासूम बन रही थी हमारे सामने। मामा दूसरी वाली तो ज्यादा चालाक लग रही थी। वो लोग मान गई और हमारे घर आ गई तो पता नहीं कौन सा रंग दिखाएंगी। मेरा नाम भी फाखरा बेगम है, एक दिन में निकाल दूंगी उसकी चालाकियां सारी। लेकिन मम्मा अगर शहरयार भाई ने महरोज भाई की बीमारी का बता दिया तो फिर क्या होगा? मुझे यकीन है कभी नहीं बताएगा। अगर उसने बता दिया तो एमल की जुदाई सहनी पड़ेगी। अम्मी मैं तो कहती हूँ जब वो लोग आए ना तो साफ साफ इनकार कर दीजिएगा, क्योंकि वो इसकी सास फाखरा मुझे नहीं पसंद, वो मैं नहीं करूंगी शादी। अरे बाबा, उन लोगों को आने तो दो, शायद उनका बड़ा बेटा भी उसके साथ आएगा, तो उसको पहले देख लो फिर कोई फैसला करना। छोटा बेटा बड़ा बेटा चाहे पूरा खानदान ही क्यों ना उठ के आ जाए, मैं नहीं करूंगी और ये मैं फैसला कर चुकी हूँ। अच्छा बाबा, कर लिया ना फैसला, अब जाओ, जाके अपना हुलिया ठीक करो, शैम्पू करना अच्छी तरह से और क्लिंजिंग भी करना। इस तरह से उठ के नहीं आ जाना उनके सामने। जी नहीं, जब वो लोग आएंगे तो सर झाड़ मुंह फाड़ खड़ी हो जाऊंगी उनके सामने, फिर देखना यूं इनकार करके चले जाएंगे यहाँ से। सुन रही हैं अम्मी आप इसकी बातें? वैसे तो फालतू में हर वक्त मैडम तैयार रहेंगी, अब जब वो लोग आएंगे तो ऐसी मुंह उठाकर उनके सामने आ जाओगी। तुम जाओ, दुल्हन बन के जाओ भाई, तुम्हारे तो ससुराल वाले आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। क्या पता वो लोग तुम्हारे ससुराल वाले भी बन जाएं। खबरदार, अगर किसी ने ये सोचा भी ना तो तुम लोगों को मेरी लाश पे से गुजरना होगा। ओ मैडम बस करो ये फिल्मी डायलॉग्स। तौबा तौबा,
कैसी फजूल बातें करती है लड़की, बोलते हुए कुछ नहीं समझती है कि क्या कह रही है। अम्मी छोड़ें, जाने दें, आपको तो पता है ये सब इसके ड्रामे हैं। आप परेशान मत हो, आ जाएगी ये बंद सवर के उनके सामने भी। अच्छा ड्रामे, चल ये भी ना खुद ही तोड़, चल। हाँ, देख रही हैं, अब इसका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये छोटा सा काम कहा था इसको, वो भी नहीं किया इसने, मुझे करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि महरोज लड़का कैसा है? शहरियार तो बहुत तारीफ करते हैं महरोज भाई की, कहते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं और बिजनेस भी वही संभालते हैं और सबका बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह करे मेरी एनी के हक में भी बेहतर हो ये लड़का। अम्मी शहरियार ने मुझे महरोज भाई की कुछ तस्वीरें सेंड की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, और उसे भी व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ दिखाओ। अरे आओ आओ। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? खाला मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है, बताओ। तो मुझे रोई भी लग रही हो। क्या हुआ, किसी ने तंग किया है? नहीं, किसी ने तंग नहीं किया। तो फिर क्या बात है बेटा, बताओ। देर हो रही है, वक्त क्यों जाया कर रही हो, बोलो। खाला शहरियार से शादी करनी है। अच्छा, तो तुम्हें दुर्दाना ने तैयार करके भेजा है? नहीं खाला, अम्मी तो उल्टा मुझे समझा रही थी, मना कर रही थी, लेकिन मुझे से सब्र नहीं हुआ। मुझे एक बार मौका दें खाला, मैं वादा करती हूँ मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। देखो आयमा, अगर बेटा मेरे बस में होता ना तो मैं अपने तीनों बेटों में से किसी एक के लिए तुम्हें चुन लेती, लेकिन शहरियार ने एमल को पसंद कर लिया और महरोज के लिए मुझे एनी पसंद आ गई है। अब बाकी रह गया अफान। अफान के लिए अभी मैं कोई फैसला लेना नहीं चाहती, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। और बेटा तुम शहरियार के लिए अपने दिल को समझा लो। तुम शहरियार की बहुत अच्छी दोस्त बनकर भी रह सकती हो, इसलिए बेटा आइंदा शहरियार के लिए ये बात तुम्हारी ज़बान पर ना आए तो बेहतर होगा। और हाँ, हम लोग आज रिश्ते की बात पक्की करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ चलो। ऐसा ना हो कि फिर दुर्दाना शिकायत करे कि मेरी बेटी के बारे में किसी ने पूछा नहीं। ठीक है, चलो जाओ, शाबाश, अच्छी से तैयार होकर आओ। चलो। जी खाला। बदर, जी मैम। ये कैसी पैकिंग करवाई है तुमने? क्यों मैम, अच्छी नहीं है? मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल किया करो। तुमने कहा नहीं था हमें अच्छी मिठाई और अच्छी पैकिंग चाहिए? मैम अगर अच्छी नहीं है तो मैं चेंज करवा लेता हूँ। गाड़ी में रखवाओ, देर हो रही है। जी। अरे इतनी तरद्दुद क्यों कर रही हैं, वो इतने में ही खुश हो जाएंगे। मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से गिफ्ट देती हूँ। अरे तुम इस वक्त नीचे क्यों आ गए बेटा? मैं कोई कैदी थोड़ी हूँ कि अपनी मर्जी से अपने कमरे से नहीं बाहर आ सकता। नहीं नहीं, ये मिठाई किस सिलसिले में? आज हम बाकायदा शहरियार के लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना एमल के बारे में। चलें, ये तो अच्छी बात है। शायद इसी बहाने इस घर में थोड़ी रौनक आएगी, वरना मेरी वजह से तो यहाँ पे टेंशन ही टेंशन है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हर बीमारी का इलाज है बेटा। जी बिल्कुल है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का नहीं। लेकिन मेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो मैं तुम्हारे लिए
चांद सी दुल्हन ला रही हूँ। दुल्हन मेरे लिए? मम्मी क्यों किसी की जिंदगी तबाह करना चाहती हैं आप? मैं बेटा बस चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आए। मम्मी मेरे लिए खुशियां और जिंदगी नहीं आप खरीद सकती। और प्लीज वक्त के साथ लड़ना छोड़ दें आप। शहरियार है ना, तो उसकी शादी पे फोकस करें। मेरे बारे में भूल जाएं आप। तुम्हें भूल ही तो नहीं सकती मैं। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं, देर हो रही है, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। खुदा हाफिज़। चलो जल्दी से उठ जाओ, चेंज कर लो, वो लोग आते ही होंगे। मैं क्यों उठ के चेंज करूं भाई? अरे भाई ससुराल वाले तो आपके आ रहे हैं ना, और आप तो माशाल्लाह से अच्छी खासी तैयार हो चुकी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इसी होली में उनके सामने आओगी? बहुत दूर रहते हैं वो, आते आते टाइम लगेगा, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी। वैसे मुझे ना तुमसे कुछ गड़बड़ करने की बू आ रही है। कैसी गड़बड़ी? यही कि तुम उन लोगों से अच्छे से नहीं मिलोगी। पागल हो गई हो क्या? अरे भाई मेरी बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं, मैं ठीक से क्यों नहीं मिलूंगी? आपका एहसान होगा मेरी 7 नस्लों पर। अरे 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 मैडम, अभी तो आपका रिश्ता भी नहीं हुआ और ना ही मंगनी हुई है, और आपने तो 7 नस्लों की तैयारी कर ली है। तुम ना मुझसे बहुत कूटूंगी, बता। क्यों कूटोगी? हाँ, अगर तुम बड़ी बहन हो तो क्या मतलब है तुम्हारे पास लाइसेंस है मारने पीटने का? वैसे तुमसे बहस करना ना सच में बेकार है। अरे भाई तो तुम बहस करती ही क्यों हो? बल्कि तुम जाओ जाकर ना मजीद तैयार हो जाओ। बल्कि एक काम करो, तुम जैसे और तैयार हो जाओ ना तो सीधा जाके गेट पे बैठ जाना अपने ससुराल वालों के इस्तकबाल के लिए, और जैसे ही अपनी सास को आता देखो तो सीधा जाके उनके गले में हाथ डाल। मैं ना आज तुम्हें बहुत मारूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। बचोगे नहीं मेरे हाथ से। बाबा अम्मी देखिए मार रही है मुझे। अच्छा मैं ठीक है जा रही हूँ। और सुनो, मैंने वो महरोज भाई की पिक्चर सेंड की थी, तुमने देखी? देख लेंगे। ठीक है देख लेना, मैं जाकर अम्मी की किचन में हेल्प करती हूँ, तुम तो किसी काम की नहीं हो। हैंडसम तो आप हैं, मानना पड़ेगा, मगर अफसोस आप हमारे नसीब में नहीं। आई एम सॉरी। शहरियार भी जा रहा है क्या? हाँ, मिठाई तो दूसरी गाड़ी में रखवाई है तो शायद जा रहा है। लेकिन शहरियार को जाने की क्या जरूरत है, अफान जा रहा है ना। बाजी मैं तो कहती हूँ अफान को भी रोकना है। अगर उसने वहां कोई गड़बड़ कर दी तो? उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे फैसले के खिलाफ कुछ भी बोले। पर मम्मा शहरियार भाई की तैयारी देख के तो यही लग रहा है कि वो साथ ही आ रहे हैं। मम्मी मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं है। तुम चुप रहो। और तुम किस खुशी में जा रहे हो? क्यों जी? मिठाई मेरे रिश्ते की जा रही है तो मैं तो जाऊंगा ही ना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ। मम्मी कभी तो हम दोनों की सुन लिया करें। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहती, इसलिए कि अगर तुमने महरोज की बीमारी के बारे में एमल से कुछ कह दिया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं क्यों करूंगा अपना नुकसान?
मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बाय द वे आप उनको महरोज भाई के बारे में आज भी नहीं बताएंगी? बिल्कुल नहीं। और खबरदार, तुम लोगों में से भी कोई इस किस्म की कोई बात नहीं करेगा। मम्मी, आप गलत कर रहे हैं। आप खुद सोचे ना, ये झूठ आप उनसे कब तक छुपाएंगी? जब तक छुपा सकी तब तक छुपाऊंगी। अब चलो ना भाई, तुम लोग बैठो, देर हो रही है। परी तुम मेरी गाड़ी में। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। आओ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फाखरा बहन? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अंकल, मैं अफान, शहरियार का छोटा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। आओ बेटा, ये सामान अंदर रखवा दो। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है। माजरत जी, हमें आने में देर हो गई। एक्चुअली आपका घर ही इतनी दूर है। जी मैं समझ सकता हूँ, आपके घर और हमारे घर में फासला बहुत है। हाँ हाँ जी जी। ये शहरियार है जी, इसे तो आप जानते ही हैं। और अफान ने अभी आपको सलाम किया। आपको बुरा तो नहीं लगा मैं अपने दोनों बेटों को साथ ले आई? एक्चुअली मैं तो नहीं लाना चाह रही थी, लेकिन आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। अरे नहीं नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का अपना ही घर है। आप महरोज को साथ नहीं लाएं, वो भी आता तो बहुत अच्छा होता। महरोज वो ऑफिस में बहुत बिजी होता है। आप जब आएंगी हमारे घर तो आप खुद मिल लीजिएगा उससे। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। जी ड्राइवर भाई, सामान रख दिया ना? अब जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? एक्सक्यूज मी, मैं आपको ड्राइवर नजर आता हूँ? नजर नहीं आ रहे हो, ड्राइवर हो। वैसे आपकी तारीफ। मैं दूल्हे मियाँ का छोटा भाई अफान। वैसे भी मैं घर की मासियों के मुंह नहीं लगता, तो प्लीज अंदर जाइए और हमारी होने वाली भाभी को लेकर आइए। मासी जी। वालेकुम सलाम। आप अफान? और आप एमन? जी। मैं भी आप ही का जिक्र कर रहा था, आपके घर की मुलाजमा से। मुलाजमा? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरी छोटी बहन है, एनी। क्या ये एनी है, महरोज भाई वाली? मम्मी ने तो बड़ी तारीफें की थी इनकी। तारीफें कर रही थी का क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये है कि मुझे अपने घर वालों को अंदर लेके आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकर आइए। हमने क्या अपना हुलिया बनाया? आपने कुछ कहा? नहीं, वो मैं एनी को कह रही थी जाकर चेंज कर लो। सुबह से काम में लगी हुई है ना, चेंज करने का मौका ही नहीं मिला इसे। जाओ, जाकर चेंज कर लो। ओह, आई सी। जी। ये तुम जाओ, जल्दी से जाके चेंज करो। अजीब हालत बनाई हुई है अपनी। अरे चलें, यहाँ गेट पे कहाँ खड़े हैं, चलिए अंदर। जरीन लेके आप बिठाएं, मैं गेट बंद करके आया। आओ बेटा, चलो मम्मी। मैं कर देता हूँ। शुक्रिया। मैं तो शहरियार से कह रही थी कितनी दूर आकर तुमने लड़की पसंद की है। वालेकुम अस्सलाम। उठो बेटा, इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। भाई साहब, आपकी छोटी बेटी नजर नहीं आ रही। जी वो मेरे साथ किचन में काम करवा रही थी और कुछ यूनिवर्सिटी का भी उसको काम था। अभी तैयार होके आती है। जी जी, मैं समझ सकती हूँ, बच्चियों पर बड़ा बोझ होता है।
पढ़ाई के साथ साथ घरदारी भी देखनी होती है, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास बच्चियों को। मैंने अपनी बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ घरदारी भी बहुत अच्छी तरह से सिखाई है। लेकिन आपकी बेटियों को हमारे यहाँ किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई हमारे पास कुक है ना। जरीन वो बुलाएं बेटी को। जी मैं बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी तो खूब है भाई। शुक्रिया। मुझे सादा रहना बहुत पसंद है। चिली मिली शौक चंचल कपड़े मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वक्त के साथ साथ तरजीहात बदल जाती हैं। फिर भाई साहब क्या सोचा है आपने? फाखरा बहन, आपकी अपनी बेटियां हैं, जब चाहें रुखसत करवा के ले जाएं। चले तो बस ठीक है, फिर ये रिश्ता पक्का समझूं। अब आप लोग हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जरीन खाना लगाइए। भाई साहब ये तो बिला वजह तकल्लुफ किया आपने। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लगाती हूँ खाना। मेरे साथ जरा किचन में तो चलो। चलो। क्या है? ये बताओ, ये क्या तरीका है मेहमानों के सामने आने का? क्योंकि मुझे वहां शादी नहीं करनी। और क्या जरूरत थी बाबा को मेरा रिश्ता पक्का करने की? अम्मी, इसने जानबूझकर ये सब किया है। हाँ मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि मुझे वहां शादी नहीं करनी। मैं कितनी बार बोलूं? अब तो वो अपने बेटे के लिए मना कर देंगे ना। पहली बात, फाखरा बेगम पहली नजर में तुम्हें पसंद करके चली गई थी, तो तुम्हारा एहतजाज बनता नहीं है। और दूसरी बात, तुमने महरोज की तस्वीर देखी है? कितना अच्छा लड़का है वो, माशाल्लाह से हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, सबसे बड़ी बात है अमीर है वो। फिर तुम्हें क्या एतराज है? इमल तस्वीर दिखाओ इसे। मैं इसे दिखा चुकी हूँ, मैंने व्हाट्सएप कर दिया, मैंने बता भी दिया था इसे। MBA किया हुआ है उसने, यानी। हाँ भाई मैं देख चुकी हूँ तस्वीर, और जो भी किया हुआ है वो उसने अपने लिए किया हुआ है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई और लड़का तो पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कोई पसंद नहीं है मुझे। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी पे मेरा अपना हक है या नहीं। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे एतराज किस बात पर है? मुझे एतराज तुम्हारी सासू माँ से, जो कि मुझे नहीं पसंद। पता नहीं वो क्या समझती है खुद को, हर वक्त शो मारती रहती है। मेरा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता। अरे भाई, जिंदगी शौहर के साथ गुजारनी होती है, ससुराल वाले सारी जिंदगी साथ थोड़ी रहते हैं कोई। भाई अम्मी, मेरे अंदर इतना हौसला बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इन जैसे लोगों को बर्दाश्त कर सकूं। मेरा ना दम घुटने लगता है, मुझसे नहीं होगा। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती है, जो मुंह में आया बोलती रहती है ये लड़की। ये तो खुशी खुशी जाएगी, इसकी कमिटमेंट हुई हुई है। मेरी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, और मैं नहीं जाने वाली। आहिस्ता बोलो। और शहरियार ने अम्मी इतनी तारीफ की है महरोज भाई की, अब तुम देखना, तुम उनके साथ खुश रहोगी। मुझे देखना वेखना किसी को। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे मानेगी ये। कहां से लाए लड़का इसके लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा खाना था जी, खुश रंग भी और खुश जायका भी। जी, मेरी बेटियों के हाथ में बहुत जायका है माशाल्लाह। जी जी ये तो है। अब आप लोग बताएं कि आप कब चक्कर लगा रहे हैं हमारी तरफ डिनर करने? मैं गाड़ी भेज दूंगी, आप दोनों बच्चियों को भी साथ लाइएगा। अरे फाखरा बहन, इस जहमत की क्या जरूरत? अरे सहमत कैसी, अब तो माशाल्लाह से रिश्ता जुड़ गया है ना, अब तो आप भी हमारी तरफ चक्कर लगाएंगे ना।
अरे आकर तो देखिए कि आपकी बेटियों की शादी कितने बड़े घर में हो रही है। जी वो तो एहसास है हमें। बस भाई साहब, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्यारी और खानदानी बहुओं के। तो फिर मैं हाँ समझू ना? जी इतने बड़े घराने में हमारी बेटियों का रिश्ता हो रहा है, ये तो हमारी खुशनसीबी है। नहीं भाई साहब, सिर्फ आपकी नहीं, ये हमारी भी खुशनसीबी है। अच्छा, मैं वैसे मंगनी के हक में नहीं हूँ, डायरेक्ट शादी, क्योंकि मंगनियाँ हमारे खानदान को रास नहीं है। फाखरा बहन, वैसे भी देखा जाए तो दीन के हवाले से मंगनी की कोई हैसियत नहीं है। बस निकाह और उसके बाद वलीमा, यही होता है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वास्ता आपसे पड़ा है। मम्मी मेरी बात सुने। बेटा खामोश, बच्चे नहीं बोलते बड़ों के मामलात में। शहरयार से तो हम मिल चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बच्चा है और हमें पसंद भी बहुत है, लेकिन हम एक दफ़ा महरोज से भी मिलना चाहेंगे। जी जी, आप लोग कल आए ना हमारी तरफ, तो महरोज से भी मिल लीजिएगा। जी जी, हमें बहुत खुशी होगी महरोज से मिलके। भाई हाँ, ऐसे ही हो गई है। मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी बेटी कितनी प्यारी है, हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। ये वो इतनी बदतमीजी कर रही है, तुम उनकी नकल क्यों उतार रही हो? क्यों ना उतारू नकल, तुम्हारी कोई सास हुई नहीं है, वो होने वाली है, और इतनी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा अम्मी, कोई लिहाज ही नहीं रहा है इसमें। पता नहीं इसको इस रिश्ते पे क्या एतराज है, इतने अच्छे लोग हैं, और कल हम महरोज से मिलने भी तो जा रहे हैं। अभी मेरी बेटी को क्यों तंग कर रही हैं? कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं। कोई बात कैसे नहीं, हुलिया देख रहे हैं आप इसका, और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उनके सामने इस हुलिये में आने की? क्योंकि मुझे नहीं करनी उस महरोज से शादी, क्योंकि मुझे अभी पढ़ना है भाई। अरे तो कर लेना ना पढ़ाई, भाई बाद में भी तो पढ़ाई हो सकती है ना। बाद में नहीं हो सकती, मुझे पता है, तुम लोगों को नहीं पता। अभी क्यों तंग कर रही है उसे? जब चिढ़ रही है तो छोड़ दो। हाँ तो बाबा, आप इसकी हरकतें भी तो देखें। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। आयमा और दुर्दाना को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया और मुझे अपने साथ ले आए। तो मम्मी, इस गाड़ी में इतनी ही जगह है, और वैसे भी उन लोगों के होते हुए हमारी फैमिली की कोई प्राइवेसी तो रहती नहीं। ये सब छोड़े मम्मी, ये आप वहां क्या करके आई हैं? महरोज भाई की बीमारी का आपने क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत बात है। धोखा है ये। इसमें धोखे वाली क्या बात है भाई? ये बात कोई छुपने वाली तो नहीं है, बाद में पता चल जाएगी। तो उसके बाद वो लोग क्या कर लेंगे? शहरयार, मैं देख रही हूँ कि तुम अभी से उनकी हिमायत में घुले जा रहे हो। वहां भी मुसलसल मुंह बनाए बैठे थे तुम। All I'm saying is कि इस धोखे का नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या धोखे की रट लगा रखी है तुमने? अरे भाई, अगर उन्होंने शादी नहीं करनी होगी तो ना करें, बिठाएं अपनी बेटियों को अपने घर। ये क्या बात कर रही है मम्मी? रिश्ते इस तरह से बनते नहीं, बिगड़ते हैं। मेरा ख्याल है हमें महरोज भाई की बीमारी के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने ये बात अपने मुंह से निकाली तो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा और एमल का रिश्ता खत्म। ये क्या कह रही है मम्मी? इन सारे मसलों में आप शहरयार भाई को क्यों घसीट रही हैं? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर चाहते हो कि शहरयार और एमल की शादी हो तो महरोज के मामले में चुप रहो।
एनी, बेटा मेरी बात तो सुनो। बल्कि आप मेरी बात कान खोल के सुन ले। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, और एक ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, जिसको मैंने देखा नहीं है। एनी, तुम एक बार उनके घर तो चलो, उसके बाद तुमने जो भी फैसला करना होगा तुम कर लेना। अच्छा, तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनका घर, उनकी गाड़ी देख के इम्प्रेस हो जाऊंगी? ऐसा समझते हो तुम लोग मुझे? एमल ठीक कह रही है बेटा, हम उनके घर पे जाएंगे, महरोज से मिलेंगे, ठीक है, घर का माहौल देखेंगे, और फिर तुम्हारा जो जवाब होगा ना हम मानेंगे बेटा। बस एक दफा चलो तो सही। मुझे समझ नहीं आ रहा है अम्मी, इससे आखिर एतराज क्यों है? क्योंकि तुम्हारी और मेरी तरजीहात मुख्तलिफ हैं इमल। तुम एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हो जिसको तुम पसंद करती हो, जिसको तुमने देखा है, जिसको तुम जानती हो, और मैं एक ऐसे इंसान के साथ शादी करने के लिए जा रही हूँ जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, जिसको मैंने देखा तक नहीं है। और वैसे भी वो तो इसका रिश्ता देखने के लिए आए थे ना, मुझे क्यों बीच में घसीट लिया? मुझे नहीं करनी है शादी, उससे क्या किसी से भी नहीं करनी। बस मैंने कह दिया है ना कि हम कल जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, और तुम चलोगी साथ, समझा इसे? एनी प्लीज, मेरे खातिर। किसी के खातिर? फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे, इतने बड़े खानदान से रिश्ता गया था, इनकार थोड़ी करते। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो शहरियार। थैंक यू भाई। लेकिन ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा? नहीं, वो बस थक गए हैं। वो लोग उठने ही नहीं दे रहे थे हमें। अच्छा, यानी कि बहुत मिलनसार। लड़की भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी छोटी बहन तो मुझे बहुत पसंद आई, और वो तुम्हारे साथ बहुत जचेगी। तो फिर आपने मेरे बारे में बात की होगी ना वहां पे? अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ, फिर बात करते हैं। कहाँ जा रही मम्मी? महरोज भाई इतने टाइम बाद हमारे साथ बैठे हैं, थोड़ी देर और बैठते हैं ना। अरे भाई, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना महरोज को, उससे थकावट हो जाएगी। नहीं मम्मी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आपने मेरी बीमारी के बारे में उन्हें बताया, क्या कहा उन्होंने? आगे से मना कर दिया ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, लेकिन उन्होंने रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी है। बहुत जल्द तुम्हें देखने के लिए आएंगे। इस बात का क्या मतलब है? पर ये कैसी अजीब सी बात कर रही हैं आप? चाह क्या रही हैं? तुम दोनों जरा अंदर जाओ, मुझे बात करनी है महरोज से। ओके। इन दोनों को क्या भेजने की जरूरत थी? क्या बात? देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहती हूँ। हाँ, लेकिन किसी और की खुशी छीनकर आप मुझे नहीं खुशी दे सकती। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? मम्मी, ये सच्चाई है और ये बात आपको समझने की जरूरत है। अपने बेटे की तकलीफ, दुख और खुशियां एक माँ से बेहतर कौन समझ सकता है मेरी जान? मम्मी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे। लेकिन उस लड़की के साथ इस तरह ज्यादती नहीं कर सकते हम।